कहते हैं कि ख्वाब वो देखो जो सोने ना दें। ये बात तो बहुत अच्छी है। और मेरे जैसे लोग जिनको वाकई दुनिया में बहुत काम, हर वक्त ख्याल रहता है कि ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। और अब जब पेंडेमिक में मैंने ख़ास तौर पर ये भी शुरू कर लिया है कि जी व्लॉगिंग भी शुरू कर ली है, हमने बड़ी चीज़ें शुरू कर ली हैं। तो जब रात को क्या हुआ कि मेरी पोती आधी रात को उठ गई और उसने आके मुझे कहा कि दादी आई वांट टू स्लीप विद यू। अब वो मेरे साथ वो क्या सोई, उसको तो खैर फिर मैं ऊपर ले गई, उसके वापस अपने कमरे में बड़े आराम से वो सो गई, लेकिन मैं जागती रही और दिमाग मेरा घूमना शुरू हो गया और बहुत सारे आइडियाज़ आने शुरू हो गए, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। रियल एस्टेट तो मैं करती हूँ, जैसे आप लोगों को पता है, प्रॉपर्टीज़ के मुझे मुस्तकिल ख्याल रहता है। रात को सोते हुए हमें और इतने ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, व्लॉगिंग का ख्याल आना शुरू हो जाता है कि जनाब पता नहीं इसकी वीडियो बना लूँ तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए, फलाने टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए। इस वक्त मैं आपको, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो ठीक है कि ख्वाब बड़े अच्छे होने चाहिए। और जैसे इमरान खान कहता है कि मुझे उसकी वो बात बहुत अच्छी लगती है कि जब अल्लाह ने पर दिए हैं तो क्यों ज़मीन पे चूंटियों की तरह रेंगते हो। यानी हम बड़े बड़े ख्वाब देखें, हम बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करें, हम जिंदगी में बड़े बड़े काम करें। और आप देखो कि आप जो भी अल्लाह से मांगोगे, आप जो भी सोचोगे, बड़ी बात जो भी आप सोचोगे वो इंशाल्लाह पूरी होगी। आपका कमिटमेंट चाहिए, आपका उस पर पूरा ध्यान चाहिए एंड आपकी हार्ड वर्क चाहिए, एंड यू विल अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव। ये तो पक्का वादा है, लेकिन आपका अपना काम हाँ बहुत ज़रूरी है। बाहर दिमाग में इतनी चीज़ें घूमनी शुरू हो जाती हैं। अब एक दो वीडियोस मैंने बनानी है जिसके रात को सोते हुए मुझे इतने ख्याल आने शुरू हो गए, पूरे डायलॉग शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। बात यह है कि जब हम इतने रात को सोचना शुरू हो जाते हैं और सुबह जब हम उठते हैं तो उस वक्त इतनी थकावट कल रात का वो अपनी पोती को सुलाया, उसके बाद मैं तो जागती रही, कोई सुबह 7 बजे तक, मतलब मैं उठी गई बेसिकली, 3 बजे की उठी गई बेसिकली। उसके बाद अब सारा दिन अब थके थके से आंखें भी हल्के भी पड़ जाते हैं। तो मुझे ख्याल आ रहा था कि पीछे मेरी बहन आई हुई थी और जो बहुत ज़्यादा हेल्दी लिविंग में है। मेरी, अगर आपने नानों की दुनिया देखी हो तो वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में है। तो मेरे घर कावे बहुत बनते हैं, पिए जाते हैं। तो हमने कावा डिस्कवर किया और हमें इत्तफाक से पता चला, मतलब कावा तो था लेकिन हमें उसका जो फ़ायदा है वो इत्तफाक से पता चला। और उस कावे का फ़ायदा ये है कि इट्स वेरी गुड फॉर स्लीप। 2-3 दफ़ा हमने, एक दफ़ा पिया हमने सार, मैंने कहा, नोमी ने कहा, मेरी अम्मी ने कहा, सबने कहा बड़ी अच्छी नींद आई है। फिर दोबारा हमने बनाया वो कावा, दोबारा हमने कहा बड़ी अच्छी नींद आई है। देन वी रियलाइज्ड कि इस कावे में एक जो चीज़ इंग्रेडिएंट हम डाल रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्लीप। और मुझे पता है मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको नींद का इशू रहता है। नींद, आपको पता है कि अगर नींद आपकी ठीक से पूरी ना हो, सबसे बड़ी बात हम औरतों को जो प्रॉब्लम हर वक्त रहती है, वी गेन वेट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। उसके बाद ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एंग्जाइटी आ सकती है, अगर कंटिन्यूस बेसिस पे होते हैं डिप्रेशन आपको हो सकती है, यू बिकम एन अनहैप्पी पर्सन। दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट स्लीप इज़। मैं ये बड़े दिनों से ये वीडियो बनाना चाह रही हूँ कि ये मैं लाइव करूँ, तो आज ज़रा टाइम मिला है तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि आज रात को मैंने पी के सोना भी है। तो डेफिनेटली, क्योंकि मुझे आई रियली नीड टू स्लीप। तो ये पानी मेरा उबल रहा है, जब तक ये उबल रहा है मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो हमने इसमें डालनी है। एक हमने इसमें ये डालना है कलौंजी। आपको पता है कि इट इज़ वेरी गुड। कलौंजी जो है वो, इसमें कोरोना में भी कह रहे थे कि मुस्तकिल आपको खानी चाहिए कलौंजी को, लेकिन उसका बेहतरीन तरीका खाने का ये है कि आप उसको बॉयल करके उसका पानी पिए। यानी उसको, ऐसे लोग समझते हैं कि ऐसे खा लेना चाहिए, नो, इसका बॉयल करके इसका पानी पिए। तो मैं इसको इस कावे में, इस उबलते में थोड़ा सा एक चुटकी ये डालने लगी हूँ। तो एज वी ग्रो ओल्डर, हम औरतों को यूरिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये है सूखा धनिया, ये जनाब उसके लिए बहुत अच्छा है, यूरिन कंट्रोल के लिए। तो थोड़े से ना चंद बिल्कुल एक पिंच, आई एम गोना पुट दैट इन। सो दिस मच, चमचे से ले लें, चमचे से भी निकाल सकते। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, थोड़ा सा और डाल दिया मैंने। तो जनाब ये सूखा धनिया डाला है मैंने। चाहे अब इसमें अदरक भी आप डाल सकते हो, मैं अदरक नहीं डाल रही क्योंकि ये रोज़ कप बना रही हूँ मैं। आप माइक्रोवेव में भी इसको बना सकते हो। ये जनाब सिनेमन, क्या कहते हैं इसको, उर्दू में मुझे नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, कोई लिख दे यहाँ पे क्या नाम है इसका उर्दू में, सिनेमन स्टिक का। तो जनाब इसको मैं डाल रही हूँ, ये छोटा सा एक टुकड़ा ये डाल लिया। एक्चुअली तो ये तो कावा तो बन ही चला है, इसको काट देती हूँ। थोड़ी सी सौंफ,
ये बड़ी अच्छी है। आपको पता है कि ये और सूखे धनिया का एक और जो बहुत अच्छा वो है असर है, वो है इट काम्स यू डाउन। दालचीनी, थैंक यू सारा, दिमाग इस वक्त ही चल रहा था। दालचीनी नोमी, अच्छा ये सौंफ है, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आपको पता है इसके, नोमी आप बताओगे इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? आप लोग जो नोमी राजन, मैं आई विल राइट, नोमी राजन ने एक्चुअली ये कावर रोज़ मुझे पिलाना शुरू किया, तो मुझे डिस्कवरी हुई कि ये कितना अच्छा है सोने के लिए। नोमी विल वाउच फॉर इट। और जनाब तो ये मैंने अब सौंफ डाली है थोड़ी सी। अब मैं थोड़ी सी इसमें, क्योंकि अम्मी को बहुत है कि ऐसी चीज़ें डाला करो, तो इसलिए मैं अब इसमें थोड़ी सी एक इलायची डालने लगी हूँ। एक काफ़ी है 1 कप के लिए, तो ये एक इलायची डालने लगी हूँ। लेकिन अब मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आई एम गोना टेल यू दैट। और ये इसलिए नहीं है, ये इस कावा हम इसलिए नहीं बना रहे कि हम इसको पी के सो जाएं और फिर हम ख्वाब, ज़िंदगी के ख्वाब, खूबसूरत ख्वाब देखने छोड़ दें। वो हमने फिर भी देखने हैं, तो लेकिन उनको हम, ज़रूरी नहीं कि हम सारी रात अपने आप को जगा के देखें। बड़े बड़े ख्वाब देखो, बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करो। अच्छा जी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। इसको कहते हैं स्टार एनीस, उर्दू में इसको बादिए खताई कहते हैं। इसमें जो मैं चेक करी थी कि आई थिंक इट हैज़ मेलेटोनिन इन इट, विच इज़ बेसिकली स्लीप, उसकी दवाइयाँ भी लोग लेते हैं बेसिकली नींद के लिए, तो उसमें ये है। इसको हम डालेंगे, इसको एक हमने वो डाल दिया। अब जनाब आज रात आप सब ये बना के पिए और मुझे बताएं कि आपको फिर कैसी नींद आई है। अब ज़रा मैं इसको थोड़ा सा उबाल लूँ। रंग तो बस इसका हो गया है, बट आई स्टिल वांट टू मेक दिस। डाइजेशन, अच्छा नोमी बता रही है डाइजेशन के लिए अच्छा है, हेल्दी स्किन, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये हम बता रहे थे नोमी, आई फॉरगेट हम किस चीज़ के लिए बता रहे थे। वेट मैनेजमेंट में इम्प्रूव द सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। वेरी गुड। सो all the ingredients that we are using in here are excellent for your health and especially for your sleep. इसको आप सब आज पिएं, आज सब बनाएं और बल्कि और लोगों को बताएं। बिकॉज ये नहीं होता कि ज़रूरी नहीं कि मुझे नींद, कईयों को तो हाँ सौंफ के लिए बता रहे थे, थैंक यू नोमी। ज़रूरी नहीं है कि ये हम लोग उन्हीं लोगों के लिए कि जो जिनको नींद नहीं आती या जो मेरी तरह बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं ज़िंदगी में, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और देख रहे हैं और पूरे भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरे भी कर रहे हैं। लेकिन ये वैसे भी आपको पीना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है। वी आर ऑलवेज वर्किंग, हम सारा दिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कोई परेशानियाँ ही, ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ हैं आज की ज़िंदगी में, आज के दौर में एक्चुअली। यू नो, किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी जनरेशन में तो किसी की बच्ची की शादी नहीं हो रही, किसी की बहू ठीक नहीं है, 100 चीज़ें हैं, 100 बहू ने ये कह दिया, बच्चे पढ़ नहीं रहे, हर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। और जब हम लेटते हैं बिस्तरे में तो हमें सारी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। उठ अल्लाह से दुआ तो मांगो, नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, लेकिन ये कावा ज़रूर पियो उसके बाद। और आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको फिर कैसी नींद आई है। अब कावा तो मेरा तैयार हो गया है, मैं इसको ज़्यादा ना पकाऊँ। ये जी इसका ऐसा रंग है, हल्का सा, अभी ठहर मैं डालती हूँ उसके अंदर, फिर आपको बताती हूँ। ये है ओके। सो ये जनाब मैंने यहाँ से ख़रीदा था एंड आई रियली लाइक दिस कप्स। ये है तो मेरा ख्याल है, अब इसको मैंने छानना है। लेट मी फाइंड, आई एम सॉरी, मैंने एज़ यूजुअल कोई प्लानिंग नहीं की, ऐसे ही बस मेरा मूड आया तो मैंने कहा कि आज क्योंकि नींद मेरी अपनी बड़ी ख़राब हुई है तो आई एम रियली गोइंग टू मेक दिस। लो जी, मैं छाननी बहुत बढ़िया, आई होप ये बाहर नहीं गिरेगा, तो आई एम गोना मेक, इसको मैं छान लेते हैं। इसको छान लिया, ये आपने रंग देखा है कैसा ज़बरदस्त इसका रंग है। मैं ज़रा कावा कम बनाती हूँ, लेकिन इस कावे की मैं पूरी टोटली फ़ैन हो गई हूँ, बिकॉज वी रियली नीड दिस। ये इस कावे का रंग है। चूल्हा बंद कर दो इससे पहले कि मेरा हाथ हो जाए। ये देखें जी, गोल्डन सा, हल्का सा गोल्डन, इसका और ज़्यादा रंग नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं, और ऑब्वियसली अगर आपका मूड हो तो आप थोड़ा सा अदरक का पीस भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अलग आ जाता है। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी काफ़ी है। अगर किसी को और को पिलाना है तो एक छोटी सी आप पत्ती डाल सकते हैं, फ्रेश पुदीने की, इवन फ्रेश धनिया भी अच्छा लगेगा इसके अंदर, एक आधा पत्ता, यू नो, वैसे ही घूमता फिरता लोगों का। लेकिन इस वक्त मैं ज़रा एक, अगर आपने शहद डालना है तो मेरे पास एक बड़ा स्पेशल शहद है जो मैं इसमें डालने लगी हूँ। ये जनाब घर का, हमारे एक फ्रेंड्स हैं, एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू गर्देजी, अनीला गर्देजी एंड सईद अली गर्देजी। उन्होंने, हमारे डॉक्टर्स भी हैं माशाल्लाह, दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स।
उन्होंने अपना माशाल्लाह रैंच लिया है, तो उसमें उन्होंने अपने घर का हमें हनी दिया है, तो वो जो है मैं इसमें थोड़ा सा मिलाने लगी हूँ। ऑर्गेनिक, टोटली ऑर्गेनिक, इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक क्या होगा। तो ये ज़रा सा मैं इसमें शहद मिलाने लगी हूँ, ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी क्योंकि बड़ा छोटा सा कप है। खैर अगर मैंने इस वक्त किया तो मैं सो जाऊंगी, मेरी तो इस वक्त दोपहर है, मगर ये रात को मैंने रात के लिए तैयार कर लिया। इसको रात को मैं हल्का सा गर्म करके आई एम गोइंग टू ड्रिंक इट एंड दैट विल बी इट। सो दिस वाज मेरा कहवा तैयार है। आप लोग सब रात को ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर पिएं इसको। पाकिस्तान का, यहाँ पे जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान में जो लोग हैं अच्छी अच्छी बातें करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए काम करें। मैं खैर चलो मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, क्यों नहीं मैं करूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो मैं, आपको पता है जो मेरे पेज पे हैं जानते हैं, देखते हैं कि सारा टाइम मैंने पाकिस्तान की पोस्ट डाली होती हैं, मैंने सारा टाइम इमरान खान की पोस्ट डाली होती है। सो पाकिस्तान इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जहाँ मर्जी दुनिया में रहो, अपना मुल्क आपको अपना मुल्क ही लगता है और हर जगह आपको रहता है। तो जनाब मैं जो बात करना चाह रही हूँ कि अमेरिका दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। सब लोग टैक्स देते हैं, ज़बरदस्त सड़कें हैं, ज़बरदस्त स्कूल सिस्टम है, क्योंकि वो जो टैक्सेस आते हैं उससे स्कूल सिस्टम चलते हैं। ज़बरदस्त स्कूल है, सबको फ्री एजुकेशन है, लड़कों का, लॉस का, हर चीज़ है। औरतों के राइट्स भी हैं, बच्चों के राइट्स भी हैं, एनिमल राइट्स भी हैं, सारे राइट्स हैं। बट यू नो फिर भी हमें हर साल कोई बहुत बड़ा एक केस होता है जिसमें कोई औरत रेप हो गई होती है, कोई बच्चे हो गए होते हैं जिनके साथ ज्यादती हो गई होती है, कुछ ना कुछ हो गया होता है, और यू नो दिल को दहलाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं। यहाँ भी मुस्तकिल बॉयफ्रेंड जो है अपनी गर्लफ्रेंड्स को मारते भी हैं, खामिद भी मारते हैं। अब यकीन करें हमारे स्टोर्स थे और हमने हमेशा मुस्तकिल कोई ना कोई लड़की आ रही होती थी जिसकी कभी उसकी आंख नीली हुई हुई है, तो कभी उसको कहीं मारा हुआ है, उसके बॉयफ्रेंड ने मारा, उसके खामिद ने मारा हुआ है। मर्डर्स मुस्तकिल होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और रेप, ये अभी आपने बिल कॉस्बी का आपने देखा होगा केस, 60 औरतों को उसने ड्रग किया और उसने उनको रेप किया। और वो जनाब लॉ का, यहाँ का भी लॉ का ये हाल है कि वो 3 साल के बाद ही इज आउट ऑफ जेल। हर जगह एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। मगर जो चीज़ प्रॉब्लम मुझे दे रही है ना, जो मैं पोस्ट मुस्तकिल फेसबुक पे पढ़ रही हूँ, उसका नूर मखदूम का, बेचारी का, मासूम का जो केस हुआ है, एक तो हम औरतें मुस्तकिल उसको बुरा भला कहना शुरू हो गई हैं कि उसका कसूर है। बिकॉज इंसान की फितरत होती है कि आप जो हो, आप एक चीज़ को जब इतनी अनहोनी और इतनी घिनौनी चीज़ होती है तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ इस तरह ही आती है कि हम वो ब्लेम किसी पे डाल दें। तो जब औरत पे, हम उस औरत पे, लड़की पे ब्लेम डाल देंगे तो फिर हम कहेंगे ठीक ही हुआ ना, उसको मार दिया अगले ने। दैट इज़ वेयर वी आर रॉन्ग। हम जब औरत को ब्लेम कर रहे हैं तो हम एक्चुअली जो मेन एक केस है कि उस लड़के ने उस लड़की को मारा है, हम उस मतलब जो इंसिडेंट है मर्डर का, हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं, उसकी हम इम्पोर्टेंस कम कर देते हैं, क्योंकि हमने तो ब्लेम डाल के सब बात फारिग कर दी है। वी नीड टू क्विट ब्लेमिंग पीपल, वी जस्ट नीड टू पे अटेंशन टू द इंसिडेंट। और एक और बात है कि यहाँ पे इतना कुछ होता है, छोटे छोटे बच्चे रेप हो जाते हैं, छोटी छोटी मतलब यू नो, और लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियों को मार के फेंक देते हैं। ऐसे ऐसे ड्रॉने यहाँ पे किस्से होते हैं। लेकिन कभी किसी को आपने नहीं सुना होगा कि अमेरिका बहुत बुरा मुल्क है। कोई नहीं खड़े होकर कहता कि अमेरिका में हमने नहीं रहना, या अमेरिका में क्या हो रहा है। हर कोई ये कहता है जहाँ पे लोग होंगे, इतने सारे लोग होंगे, तो कोई ना कोई चीज़ होगी, तो ऑब्वियसली उसको लॉ एंड ऑर्डर है, दे विल हैंडल इट। छूट गए जो भी हो गया, लेकिन एक प्रोसेस से तो वो गुजरे ना। हम लोग पाकिस्तान में क्यों, एक इंसिडेंट हुआ है तो हमारे लोगों ने, औरतों ने डालना शुरू कर दिया, ये तो सेफ ही नहीं रहा, ये तो हमारा मुल्क का बिस्काबिल ही नहीं रहा, इसमें हमारा दम घुट रहा है, हमें तो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। वाई? What has Pakistan got to do with it? It is one incident that happened in one family. आप उस इंसिडेंट को उस तरह से देखें एंड दैट गाय विल गेट हिज पनिशमेंट। आप इमरान खान ने भी आज कह दिया, उस गवर्नमेंट तक के लेवल तक बात चली गई भी है। He will be punished. He will get through his due process and he will be punished. But why are we saying कि पाकिस्तान एक बुरा मुल्क है? It's not. Pakistan is a wonderful country. और हम सब जो लोग हैं, हम सब वी हैव टू मेक इट अ वंडरफुल कंट्री। हम भी तो उसमें रहते हैं ना, कि हम सब खराब हो गए हैं, कि हम सब की ये हरकतें हो गई हैं कि हमने लोगों को मारना शुरू कर दिया। नो, इट इज़ वन इंसिडेंट, लेट्स ट्रीट इट एज वन इंसिडेंट एंड लेट्स नॉट, हम व्हाई डू वी फील सो गुड अबाउट बैशिंग आवर ओन कंट्री? हमें पेट्रियटिज्म सीखना पड़ेगा। वी कांट बैश आवर कंट्री। पाकिस्तान इज़ अ वंडरफुल कंट्री, और अगर उसको हम बुरा बनाते हैं और उसको बुरा कहते हैं तो ये हमारी अपनी कमजोरी है। तो लेट्स फिक्स दैट एंड लेट्स एंजॉय दिस कावा। एवरीबडी, आप सबको बहुत अच्छी नींद मुबारक हो।
और इस कावे के बाद मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसी नींद आई है। और बड़े बड़े ख्वाब देखना जरूर याद रखना, मगर रात को नहीं। मेरा ख्याल दिन को देख लें तो ज्यादा बेहतर है, रात को हम सो लें तो ज्यादा बेहतर है।